ये जोकर लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, सनातन धर्म सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं। और ये बेईमान लोग अपनी बहन बेटियों को सड़क पर घूमते हुए देख के एक शब्द नहीं बोलते। कहाँ हैं आरएसएस के लोग, कहाँ हैं बजरंग दल के लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारत की बेटी का चीरहरण हुआ है। कपड़े घुमा के, विश्व में ऐसी घटना नहीं देखी किसी ने कि अपनी माँ बहनों को झुंड में ले जा करके निर्वस्त्र करके उसके अंगों से खिलवाड़ कर रहा हो और देश का प्रधानमंत्री सोया हो, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता हो वीरेंद्र सिंह कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई, किस पर कार्रवाई करें? इससे बड़ा आश्चर्य होगा। और उसके बाद ये जोकर कहते हैं कि कुछ नहीं है। मणिपुर की घटना से आहत होकर आपने इस्तीफा दे दिया सर, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह, उनका भी कहना है कि विनोद शर्मा जी कहीं कुछ थे ही नहीं। अब अंधे और जोकर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये राज्य जानता है कि कौन प्रवक्ता है। कल रात तक मैं डिबेट में था, आपने भी देखा होगा। कल तक मैंने पार्टी में बैठ करके काम किया और कल मैंने होर्डिंग इसीलिए लगा दिया था कि अंधभक्त और अंधे बेईमान लोग कहेंगे कि हम पार्टी में कुछ नहीं। इसलिए मैंने पटना के चौक चौराहे पर इस्तीफे का पोस्टर कल ही जारी कर दिया था। मैं जानता था कि कहेंगे कि किसी पद पर नहीं। ये पुरानी इनकी नियति है बेईमानों की। ये लोग बहन बेटियों की चर्चा नहीं करेंगे। जो मणिपुर की घटना हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये जोकर लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, सनातन धर्म सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं। और ये बेईमान लोग अपनी बहन बेटियों को सड़क पर घूमते हुए देख के एक शब्द नहीं बोलते। कहाँ हैं आरएसएस के लोग, कहाँ हैं बजरंग दल के लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारत की बेटी का चीरहरण हुआ है। कपड़े घुमा के, विश्व में ऐसी घटना नहीं देखी किसी ने कि अपनी माँ बहनों को झुंड में ले जा करके निर्वस्त्र करके उसके अंगों से खिलवाड़ कर रहा हो और देश का प्रधानमंत्री सोया हो, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता हो वीरेंद्र सिंह कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई, किस पर कार्रवाई करें? इससे बड़ा आश्चर्य होगा। और उसके बाद ये जोकर कहते हैं कि कुछ नहीं है। ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे जोकर को भाजपा, तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इससे समय पर इस्तीफा दे दिया, अपने को चेहरे को कलंकित करने से बचाया। हम इंसान थे, इसलिए अपनी आवाज़ को हमने देश की जनता के सामने रखा, इंसानियत को सामने लाया। हर इंसान को इस घटना के बारे में बोलना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर होकर। अगर किसी की भी माँ बहन बेटी होगी तो ज़रूर इस घटना का प्रतिरोध करेगा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेगा, हो सकता है तो प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की बात करें। क्योंकि ये बेईमान लोग भोली भाले कार्यकर्ताओं को बरगला कर सत्ता के लिए केवल उनका दुरुपयोग करते हैं और उनको लात मार करके ये लोग कुकर्म और कर्म करवाते हैं। सर, जिस तरह से मणिपुर की घटनाएं घटी हैं सर, उसको लेकर लगभग देश की जनता भी आहत है सर, आप भी आहत होकर पद छोड़ दिए हैं सर। तो इस तरह की घटना पर सर आखिर रोक लगेगी कैसे? देखिए, ये शासक ही लगा सकता है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री जिनको जिम्मेवारी मिली है वही तय करेंगे कि कैसे। तो भारत की जनता ने 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी को चुना था इस विश्वास पर कि बेटी बचाओ की बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करता है, ये सनातन संस्कृति की बात करता है, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करता है। और बहन बेटियों को दंगे करवा करके आदमी सो रहा है। तो कैसी बात करते हो आप भाई? देश की जनता को तो जवाब देना होगा। जनता जाग चुकी है, बार बार वो नहीं चढ़ेगा काठ का हाड़ी। आपका काठ का हाड़ी जल चुका है और देश की जनता आपको इस बार चूल्हे से नीचे उतार देगी। सर, अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम तरह के आपके बारे में भी कई तरह की बातें बोल रहे हैं। कल तक आपको वहाँ पे प्रेस पैनलिस्ट भी बताया जा रहा था सम्मानपूर्वक, लेकिन अरविंद सिंह का सीधा हमला है, कह रहे हैं कि वो डगरा के बैगन इन कुत्तों की बात करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। कोई राजनीति को शराब बेचने वाला क्या बात करे? भाजपा में तो ऐसे ही लोग हैं जो साले कुकर्मी भरे पड़े हैं, क्या बात करते हैं? ये बोलता जो अध्यक्ष बनाया था वो नहीं कौन होता है बोलने वाला कि हम थे कि नहीं। पूरा देश देख रहा है, नेशनल चैनल से लेकर इंटरनेशनल चैनल पर प्रवक्ता के रूप में मैं जा रहा हूँ। कोई मूर्ख थोड़े हूँ, 4 वर्षों से जो काम कर रहा हूँ, वैसे लोग के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अगला कदम क्या होगा सर आपका? अब आगे इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे, इस लड़ाई को हम आगे मुकाम देंगे, देश की जनता को जगाएंगे, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और ऐसे जो गंदे लोग हैं जो शासन में बैठे हैं उनका पर्दाफाश करें। कहा जा रहा है कि सर आप कांग्रेस में भी जाने वाले हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी किसी से मैंने इस मुद्दे पर बात नहीं की है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैं कांग्रेस पर भी विरोध किया था, याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर जब सबूत मांगा था तो ये भाजपा ही हमारा फोटो लेके पूरे देश में घुमा रहे थे, समझ लीजिए, माला पहना रहे थे, प्रधानमंत्री हमारा पीठ ठोक रहे थे और अमित शाह ट्विटर पर नचा रहे थे कि विनोद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता ने गलत बताया सर्जिकल स्ट्राइक को सबूत मांगे। तो समझिए इन बेईमानों का क्या हाल है। इनके पक्ष में बोलिए तो आप हैं,
नहीं बोलिए तो आप पद पर नहीं है, आप कोई नहीं है, भाजपा में ही नहीं है, तो कहने के लिए देश की जनता देख रही है, जवाब वही देगी।